Turkish ni drone samungo phanangai 12 hak tono choprobui tongkha Pakistan sangrong salharo 300 ni simi 400 drone by choprop mani Pakistan fiaba Pakistani choprop mano fail khlaika Indian Army aur ni bisingo kobangma drone no deramungo khiklaika Bharat Phasalo Indian Security Force te Ministry of External Affairs ni Thansa Kokthum panda khlaiye okokno saka Colonel Sophia Qureshi Barahak toni operation Sindhu ni yagulo lama kemazak Pakistan aboni bagino sangrong salharo Pakistan India wo drone rohori chopromna ni chai tokha hnei sangrong sala Kokthum panda khlai okongno saka Colonel Sophia Qureshi Kokthum panda khlai Colonel Sophia Qureshi tebo saka 78 May ni horo Pakistani Army infrastructure no target khlaimani no toye Barahak toni joto saldang ari gnangi waire wai airspace rohormani abo simiate botal bidal chopromung khlaika abo haikeno Barahak toni kaitham sidok thayo hapnani bage 300 te 400 drone no samungo phnangai tongkha abono nugino Indian Army adruno guli khlai hau khiklai rumani airspace te phai Barahak toni information thumnani samungo thepajaka adruno rongno deraman yagolo forensic team Chini naikol mungo ongkhorka Chini naikol mungo Saimanka Turski Asisgor Songorni durun hnei 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।
इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। yang tekakso phajing apati mungnote India Foreign Secretary Bikram Mistry Kokthum panda Khlaijakha emerging situation of Fano Pakistan borokni samung khlaimani no goshina harmani yagolo Fano kaisala sima singsate wana ma singsa party mung phunuka hnei ab haikeno Pakistan tai badal bidal tatal kokshel samurkha India drone job mani bisingo dal bidal Shahi Gurdwara no target khlaika hnei aborok shrai keno Saiman kha joto tatal koktoma hnei. During that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudeep. Sir, once again, thank you for doing this. Shri Ranjan from Bloomberg. Once again, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of us journalists, Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way
directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. Briefing by Foreign Secretary Sri Vikram Mishri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. थैंक यू रंदीप. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है. और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं. Abo haikena tabune jarawa Union Ministry of Home Affairs jota hasteta Union Territory ni Chief Secretary te Administration no Kokthum rekha nangai tongmani jarawa rizagmani shebrokno samungo phunangnani bagai. Abo haikeno chobahai situation rongni jarawa haste habang 1968 BC ni Civil Defense Rules 11 article ni bisingo rizak tongmani no chengnani bagai dakti shebna harna no tuyei. Bureau Report, Chini Khorang.